नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन करने के लिए तीन चीजों का इस बार प्रिपरेशन करेंगे। पहला प्रिपरेशन होगा फ्रॉम एकाइल हैलाइड, दूसरा प्रिपरेशन होगा फ्रॉम नाइट्राइल, और तीसरा होगा बेंजीन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का करेंगे, दैट इज बेंजीन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो हेडिंग है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम्हें पता है कि कीटोन होते हैं जैसे कि कोई भी कार्बन चेन होगी और बीच में सीओ ग्रुप होगा। ये दोनों के दोनों कार्बन चेन बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। इसी के आधार पर कीटोन्स को भी दो हिस्सों में बांटा गया है कि सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल कीटोन्स, इस तरह से। तो प्रिपरेशन में जो पहला तरीका है वो है फ्रॉम एकाइल, ठीक है, हैलाइड। हैलाइड में स्पेशली हम सिर्फ क्लोरीन की बात करेंगे, इसलिए इसे एकाइल हैलाइड की जगह क्लोराइड भी नाम दिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो रिएक्शन करनी है ये दो स्टेप में पहले तो कवर होगी। पहला स्टेप क्या है? नंबर फर्स्ट, आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ CH3 CH2 Mg और Br। ठीक है, Mg का चार्ज आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव है, इसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसके अलावा दूसरी बॉडी हमें क्या चाहिएगी, दैट इज नोन एज कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड एक ऐसा रिएजेंट है जो हमें कीटोन्स की फॉर्मेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किस तरह से करता है इसको समझो। देखो, जब आप आपस में इन दोनों को लेके आते हो तो कैडमियम जो क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है ये दो हिस्सों में टूटेगा, एक CD2 पॉजिटिव और इसके साथ साथ एक क्लोरीन 1 नेगेटिव। लेकिन क्लोरीन के दो एटम है, इसको ध्यान रखो, कैडमियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये दो हिस्सों में तोड़ना है, CH3 CH2 नेगेटिव और MgBr, और Mg वाले बॉडी में होगा पॉजिटिव। तो दोनों को आपस में जोड़ना है। दोनों को जोड़ने के लिए वो जो 9th क्लास का कंसेप्ट है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो क्रॉस चार्ज करके हम एक फॉर्मूला बनाते थे, वो वाले फंडे से। तो ये पॉजिटिव बॉडी किसके साथ जाएगी, नेगेटिव के, और ये पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव के। अब जब ये वाला कैडमियम इसके साथ जुड़ेगा तो कैडमियम के ऊपर है दो पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर है एक नेगेटिव चार्ज। तो कैडमियम का जो दो पॉजिटिव वो नीचे जाएगा, तो ये वाला होल ट्वाइस हो जाएगा, मतलब की फॉर्मेशन होगी CdCH2CH3 का होल ट्वाइस। ऐसे ही दूसरा वाला जो पार्ट है दैट इज MgBr और इसके साथ एक Cl आएगा, तो ये होगा MgBr और एक Cl, इस तरह से। यहां से हमारा पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरे स्टेप पे हमें ये जो हमारा एक्टिवेट रिएजेंट तैयार हुआ है इसको अब हम लेके जाएंगे विद एकाइल हैलाइड यानी कि क्लोराइड के साथ। तो अब इसको पास कराओ, यानी कि बी स्टेप यहां से स्टार्ट होगा, और एकाइल हैलाइड यानी कि क्लोराइड के साथ आप जब रिएक्शन कराओगे तो इसका फॉर्मूला होता है एकाइल हैलाइड का, जैसे कि CH3COCl। आप यहाँ पे इसका ध्यान रखो, पीछे वाली बॉडी को चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा से, जो भी चाहते हो। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो एकाइल हैलाइड वाला पॉइंट होता है इसमें से क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब यहाँ से खींच के जाएगा, और खींच के जैसे यहाँ से निकालोगे तो एक्सट्रैक्शन होने की वजह से क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्लोरीन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो फिर से यहाँ पे दो चार्जेस बनेंगे। इनके दो चार्ज आपको पता है कि कैडमियम और जो CH3 CH2 वाला चार्ज है ये पहले पता है कि ये नेगेटिव है और कैडमियम वाला पॉजिटिव है। तो यहां से क्लोरीन जो है वो किसके साथ जाएगा, कैडमियम के साथ, यानी कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव। तो फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी कि कैडमियम फिर से क्लोरीन के साथ जुड़ के CdCl2 हो जाएगा, और ये वाला बॉडी CH3CO ये किसके साथ आ जाएगा, CH2CH3 के साथ। मतलब अगर ये थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई करें तो उसको दो हिस्सों में ऐसे तोड़ो कि ये हो गया CD2 पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट फिर से अलग कर दो CH3CH2 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाली बॉडी किसके साथ छोड़ोगे, पॉजिटिव के साथ यहाँ पे, और ये नेगेटिव वाला बॉडी किसके साथ जाएगी, CD2 पॉजिटिव। तो CD2 पॉजिटिव फिर से ऊपर 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो आपस में क्रॉस करोगे तो फिर से क्या बनेगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव था, इसके ऊपर -1 था, तो यहाँ से 2 नीचे चला गया और इसका 1 यहाँ पे आ गया, CD2 वो सॉरी CdCl2 की फॉर्मेशन होगी।
कैडमियम क्लोराइड। ऐसे ही जो ये वाला नेगेटिव वाला चार्ज है वो इस CO के साथ जोड़ना है। तो फॉर्मेशन जब आप करोगे तो पहले ये वाला पार्ट ऐसे लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव वाले CH2 से जोड़ना है, ये जो नेगेटिव वाला CH2 है इसके साथ कंबाइन करना है, तो ये हो जाएगा CH2 और CH3। तो यहां से हमारा ये जो बॉडी है दैट इज नोन एज कीटोन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। तो कुल मिला के एकाइल हैलाइड यानी कि क्लोराइड वाली फॉर्मेशन से अब इस तरह से 2 स्टेप में इस रिएक्शन को पूरा करोगे। पहले स्टेप में आप क्या कर रहे हो उसका ध्यान रखो। पहले स्टेप में आपने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्लीवेज आपको पता होना चाहिए कि CH3 नेगेटिव हुआ या MgBr पॉजिटिव हुआ। इसमें CdCl2 वाले केस में CD2 पॉजिटिव हुआ और क्लोरीन जो है इस तरीके से नेगेटिव हुआ। इनका आपस में आपने कॉम्बिनेशन कराया। सिमिलरली जब इस स्टेप पे आप पहुंचे तो इस स्टेप पे भी आपने 2 क्लीवेज करे इसके, ये CD2 पॉजिटिव वाला एक हो गया और एक CH3 नेगेटिव वाला हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। इसमें एकाइल हैलाइड को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हूँ। कैसे कैसे हो रहा है, क्लोरीन पे नेगेटिव आ रहा है और CO सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे C के O के पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, इनके अरेंजमेंट का खेल समझना है कि ये कैसे जुड़ रहे हैं। समझ आया? तो ये है पहला प्रिपरेशन कीटोन के लिए। दूसरा प्रिपरेशन क्या है, सेकंड प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। यहां नाइट्राइल से रिएक्शन करानी है। नाइट्राइल होते हैं CN वाले ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे CN वाले फेज में क्या हो रहा है रिएक्शन, आपने यहां पे फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कोई भी XYZ अपनी तरफ से ले लीजिए, हम सेम ले रहे हैं। तो CH3 CH2 MgBr यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इसको किसी नाइट्राइल वाले ग्रुप से कराओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इथेन नाइट्राइल यानी कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और F। इनको आपस में रिएक्शन कराते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे चार्ज बनेगा नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे फिर से वही खेल करना है भाई, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ भेजो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ भेजो, आपस में इन्हें कंबाइन कराओ। तो कंबाइन करा के क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N रहा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव किसके साथ आएगा, CH2 और CH3 के साथ। ये वाला पार्ट कहां से आ रहा है, समझ आ रहा है, ये वाला पार्ट यहां से आया। और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला किससे जुड़ेगा, MgBr से, यानी कि नाइट्रोजन के साथ आएगा यहाँ पे Mg और Br, ये वाला पार्ट। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में इसको डिसोसिएट करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि ये जितना ये वाला पार्ट था इसको ऑक्सीजन से रिप्लेस करना है और बाकी आपके पास पार्ट क्या बनेगा फिर, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आ जाएगा CH2 CH3 और ये डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे फिर से क्या बन गया, कीटोन। तो ये पार्ट एक तरफ है, एक पार्ट ये एक तरफ है और ये बीच में CO बॉन्ड। फिर से हमने सेम कंपाउंड बनाया दैट इज नोन एज ब्यूटेनॉल। बहुत सिंपल सा स्टेप है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का खेल क्या है, ठीक है। यहां तक तीसरे स्टेप पे चलते हैं। जो तीसरा तरीका है कीटोन्स को बनाने का, ये है फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन से करेंगे और बेंजीन के केस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का रोल प्ले करेंगे। देखो भाई ये रिएक्शन सबसे ज्यादा पेपर में पूछी गई है, लेकिन इस रिएक्शन का एक खेल क्या है कि बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे। बहुत आसान रिएक्शन है ये, पेपर में किस तरह से अटपटी लग रही है, कन्वर्जन की फॉर्म में। कन्वर्जन की फॉर्म में कैसे अटपटी है उसको समझो। इसमें एक तो आपको बेंजीन चाहिए सबसे पहले, ये ले लिया आपने बेंजीन, और बेंजीन को किसी एकाइल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन करानी है, लेकिन वो बेंजीन वाला भी हो सकता है, नॉन बेंजीन भी हो सकता है। तो मैं बेंजीन वाला ले रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। ये हो गया CO
और इसके साथ में एक और जोड़ दिया आपने Cl, तो इसको पूरा फॉर्मेशन करते हैं C डबल बॉन्ड और Cl। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन आपने कराई किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, क्या लिखा है लुईस एसिड के लिए? जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो इसकी रिएक्शन वाली उस पे एरो पे क्या लिखा हुआ है? AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजीन अपना जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके रिमूव होते हैं। रिमूव होने का कारण फिर से वही, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, और H और Cl आपस में मिलके क्या बनाएंगे? HCl, और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो इस तरह से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोफिनोन। ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब ध्यान से देखो। यहां पे अगर आपने इस वाली बॉडी को चेंज करा किसी नॉर्मल कार्बन से, नॉर्मल कार्बन से आपने चेंज किया, तब भी आप बेंजीन उस पर चिपका सकते हो। जैसे कि नॉर्मल के एग्जांपल के फॉर्म में अब यहाँ पे CH3 कंसीडर कर लो, तो इस बॉडी पे अगर CH3 आया तो यहाँ CH3 वाला कीटोन बन जाएगा, मतलब यहाँ पे CH3 आ जाएगा। पेपर में क्या पूछ रहे हैं कि आपके पास में एक बेंजीन है और इस बेंजीन से कन्वर्ट करके बनाओ कि बेंजोफिनोन कैसे बने। और बढ़िया मजे की बात क्या है, ये कह रहे हैं कि साले से एक स्टेप में बनाओ। बच्चे बौखला रहे हैं, क्यों? कि भाई ये जो है रिएक्शन में ये आएगा कैसे। तो आपने अपनी तरफ से क्या जोड़ना है? ये बॉडी, और लुईस एसिड भी डालना पड़ेगा ऊपर से, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ आई बात? तो ये रिएक्शन का जो फेज है, ये पूछने के तरीके पे डिपेंड करो। ठीक है, इस पे ध्यान दो कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहे हैं। आमतौर पे रिएक्शन या तो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में पूछे जाते हैं या फिर कन्वर्जन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। सेम मैकेनिज्म चलेगा जो है। इन्हीं तीन तरीके से आप जो है कीटोन की प्रिपरेशन आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद में कीटोन की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, इसके अंदर हम अगले स्टेप में कवर करेंगे, तो पहले इसको कवर करो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है, इसका नेचर क्या है या किस तरीके से रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा। एनसीईआरटी के अंदर जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उसके आधार पे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें एक टेबल दी हुई है 12.2 टेबल। ठीक है, 12.2 टेबल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, वो इसी टेबल की वजह से बढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन इस टेबल का यूज क्या है या किस तरीके से आप इसे यूज करोगे, वो पूरा का पूरा समझिए। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका जो पहला पार्ट है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना सीखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो समझो पहले इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वो है क्या। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से यहाँ पे कोई भी बॉडी जुड़ सकती है। एल्डिहाइड का होगा तो यहाँ पे कोई H और H दोनों तरफ आ सकता है। अगर कीटोन का होगा तो यहाँ पे कोई कार्बन की चेन और H आ सकता है। सॉरी, कीटोन के लिए दोनों तरफ क्या चाहिए? कार्बन की चेन चाहिए, इसीलिए दोनों तरफ डिफरेंट चलता रहेगा कंटेंट। तो मैं अभी फिलहाल के लिए अपनी तरफ से एक तरफ CH3 मान रहा हूं और दूसरी तरफ H, यानी कि मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। आमतौर पे जो इसका स्ट्रक्चर है ये प्लानर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक प्लेन पर अगर आप देखें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है बस ये। तो ये अभी प्लानर स्ट्रक्चर है, और जब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार होता है, तो रिएक्शन करने के लिए तैयार होने के दौरान जो ऑक्सीजन और CO का बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन अपनी तरफ पाई बॉन्ड को शिफ्ट करता है।
जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होएगा और कार्बन की सरफेस पे पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो बॉडी होती है जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इसके साथ अटैक करेंगे। मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आपके पास ये है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो इसकी तरफ अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये आपस में मिलके एक नया कुल मिला के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, कि जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि ये नेगेटिव है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और जो पीछे था आपका कोई मान लीजिए जैसे CH3 है और एक H है, कुछ इस तरह से दिखेगा। इस टाइम पे जो उसकी शेप दिखेगी आपको, वो पहले से बदल के टेट्राहेड्रल बन जाती है। ये अंतर रहेगा। अब इसी के बेस पे दो कंपाउंड है आपके पास में, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड। सवाल ये है कि सर एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिव कौन सा है ज्यादा। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई रिएक्शन आई, तो हम पहली रिएक्शन में प्रीफरेंस किस कंपाउंड को देना चाहेंगे, वो एल्डिहाइड को देना चाहेंगे या फिर किसी कीटोन को देना चाहेंगे। तो एल्डिहाइड के केस में जैसे कि कभी भी कोई एल्डिहाइड है जैसे कि RCHO, ये हो गया एल्डिहाइड। और कीटोन के केस की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन की चेन होगी, RC डबल बॉन्ड और R, ये बराबर भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं। इस केस में देखो, जो H है उस H के पास में ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं है, जिसकी वजह से कोई अगर नया बॉडी इसकी तरफ आके अटैक करना चाहे इस कार्बन पे, तो वो अटैक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो बहुत छोटा है, इस तरफ से तो अटैक करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो रिपल्सन जनरेट होगा किसी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने के लिए। इस केस में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दोनों तरफ होगा, तो कोई भी नया न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना चाहेगा तो उसकी रिएक्टिविटी, अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास खुद का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज बॉडी अगर इस तरफ गई तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, इस तरफ की वजह से गई तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। इसीलिए इनको रिएक्शन कराने के लिए एक सुटेबल रिएजेंट डालेंगे पहले, तब जाके रिएक्शन करेंगे। लेकिन अगर इनके पास में कोई सुटेबल रिएजेंट भी नहीं है, तब भी इनके पास पॉसिबिलिटी है कि ये रिएक्शन करेंगे। इसीलिए जो हम मैक्सिमम अपनी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट में रखेंगे, वो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को हम एल्डिहाइड से कवर करेंगे। कीटोन्स की जो रिएक्शन होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। इसी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को एक टर्म बोलते हैं दैट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कभी भी अगर ये वर्ड दिखे स्टेरिक हिंड्रेंस, तो समझ जाइए कि ये क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। स्टेरिक टर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कह दो, कुछ बंदे इसे इलेक्ट्रॉन का क्राउड भी कहते हैं, बात एक ही। और हिंड्रेंस जो है एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन बायो में क्या कह रहे हैं या साइंस में क्या कहते हैं, दैट इज रुकावट। तो किसी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से या क्राउड की वजह से कोई नई बॉडी रुक जाती है रिएक्शन करने के लिए, तो यहां वाले केस में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और इस वाले केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो कम होगा तो ज्यादा रिएक्टिविटी होने के चांसेस होंगे, यहाँ पे ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होने के चांस होंगे। इसी के आधार पे कुछ सिंपल रिएक्शंस को समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जैसे कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोई CH3 और एक H तरीके से कोई कंपाउंड, कहाँ है इस अलार्म को भी यहीं बजना था, वैसे साइलेंट है। चलो, तो एक कंपाउंड हमने मान लिया C डबल बॉन्ड और CH3 और H, ठीक है। आपको पता है कि जब ये किसी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा आपका CH3 और एक H। क्लियर? अब हम यहाँ देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स अगर हम इसे रिएक्शन कराएं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस कैसे दिखेगी या कैसे होंगी और उनके नाम क्या होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सिंपली एक कंपाउंड से रिएक्शन कराऊं जैसे कि HCl, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा दें, तो HCl का जो क्लीवेज है वो दो हिस्सों में होता है, एक H पॉजिटिव और एक Cn नेगेटिव।
तो जब वो इस बॉडी से रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, H, और दूसरा ये CH3 और H ऐसी रहेगा और यहां आ जाएगा आपके पास Cl। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे पहले रिएक्शन होगी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहां पे आगे हो गया, कभी भी एक कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप एक साथ जुड़े हो, ये CN और OH, ऐसे ग्रुप्स को या ऐसे कंपाउंड्स को हम सायनोहाइड्रिन कंपाउंड्स कहते हैं। पेपर में पूछ लेते हैं एक नंबर में, डिफाइन सायनोहाइड्रिन। तो आपको साइनोहाइड्रिन की जो डेफिनेशन देनी होगी वो क्या कहना होगा कि व्हेन ए कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद HCl और हाइड्रोजन साइनाइड, it forms a special type of compound in which a single carbon or center carbon is attached with directly Cl and as well as OH. So this whole compound is known as cyanohydrin। जो आप यहां बना रहे हो उसी बात को इंग्लिश भाषा में लिख दीजिए, सिंपल सी बात। अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह के कंपाउंड होंगे तो ये ऐसी रिएक्शन करेगा। और क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर हम इसे थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा दें, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है CH3MgBr। मैं छोटा सा एक फॉर्मूला ले रहा हूं, आप अपनी तरफ से कोई भी बड़ा ले सकते हो। CH3 की जगह कोई बेंजीन ले सकते हो, XYZ कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन के सरफेस पे O नेगेटिव जो है उस नेगेटिव पे जाएगा ये MgBr, और इसके बाद में CH3 और H ऐसा ही रहेगा, और यहां पे क्या आएगा आपके पास में, दैट इज CH3। ये वाली बॉडी यहां पे आ जाएगी, मतलब CH3 के पास नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे कार्बन जिनके पास में OMgBr आए, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंपाउंड। ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंपाउंड्स, दैट इज ऑक्सो, या फिर ऑक्सीजन पूरा लिखे, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंपाउंड। मैग्नीशियम, मैग्नीज की स्पेलिंग क्या है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरीके से। इनके साइंटिफिक नाम लिखना आसान है, ठीक है। आगे अगर ये नहीं है तो कुछ और भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मैं एक और रिएक्शन यहाँ पे करा रहा हूं विद Na, ठीक है, HSO3। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोज, सॉरी ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट नहीं है, सल्फाइड है। तो SO3 के केस में यहाँ सल्फाइड यूज करना है, इसे जो टर्म है दैट इज सल्फाइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO4 सल्फेट। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के लिए दो पार्ट में फिर से इनका क्लीवेज होना चाहिए। अब दो पार्ट में क्लीवेज कहां से होगा, एक सोडियम के पास, यानी कि ये दो हिस्सों में ऐसा आएगा, एक तो सोडियम Na पॉजिटिव अलग आएगा, और यहां से एक आएगा SO3H, और SO3H वाले पार्ट में यहाँ पे S के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन अब जैसे अब आप आगे जोड़ेंगे तो क्या कैसे कैसे फॉर्मेशंस करोगे आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं कि कार्बन के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो सोडियम आपने यहां जोड़ दिया। इसके बाद में बाकी CH3 और H यहाँ पे था, और इस वाली बॉडी से आपने क्या जोड़ा, SO3H, ठीक है। जब कभी एक कार्बन से SO3 और सोडियम दोनों जड़ जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को आप नाम देते हैं दैट इज नोन एज बाइसल्फाइड कंपाउंड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप रहेगी सभी में, सब में प्रोडक्ट बनने के बाद शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सोडियम को हटा दें तो यहाँ पे H पॉजिटिव डाल दो, मतलब इसका प्रोटोनेशन से रिएक्शन करा दो, और जो प्रोटोनेशन कराओगे तो यहाँ पे Na जो है वो H के साथ में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट अलग है हमारा। अगर आप इसी रिएक्शन को आगे जाके H पॉजिटिव से करा देते हो तो ये कार्बन के पास में OH आ जाएगा, यहाँ पे SO3H रहेगा, और यहाँ CH3 और यहाँ H, शेप अब भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा। क्लियर हुआ। और भी फॉर्मेशंस पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि यही है। मान लीजिए अगर आप इसको किसी अल्कोहल से रिएक्शन कराएं
तो अल्कोहल से रिएक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले कोई अल्कोहल, जैसे कि मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ CH3OH। लेकिन अल्कोहल से रिएक्शन कराने की तरफ आपको इस पॉइंट पे अल्कोहल को एसिडिक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक। अगर आप एसिडिक नहीं ले रहे हैं तो आप ऊपर से HCl को भी डाल सकते हैं। ऊपर से HCl डाल देंगे तो इसका एसिडिक जो मीडियम है वो हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एसिडिक मीडियम होगा तो यहां से O और H के बीच में क्लीवेज होगा। ये पढ़ा है हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में कि H रिलीज होता है और यहां से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब दोनों को जोड़ दो इसी के साथ, तो कार्बन के साथ O, इस O के साथ आ गया H, इस कार्बन के साथ में क्या है CH3 और यहाँ पे आपके पास H और यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा OCH3। ऐसे कंपाउंड जिसपे कार्बन के पास में ईथर और OH यानी कि अल्कोहल दोनों हो, ऐसे कंपाउंड्स को हेमी एसिटल कंपाउंड्स कहते हैं। हेमी एसिटल। अगर आप इसे पूरा एसिटल बनाना चाहते हो तो क्या कहोगे कि इसी OH वाले कंपाउंड को फिर से एक बार और CH3OH से रिएक्शन कराओ, लेकिन अब ये एसिडिक की तरह नहीं, बेसिक की तरह काम करेगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही बार रिएक्शन करानी है। तो बेसिक में इस बार क्लीवेज यहां से कराना है। CH3 यहां से आएगा तो OH वाला पार्ट नेगेटिव होता है, CH3 वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, और यहां से देखो इस वाले पॉइंट में आपको ये जो H है, ये जो H है, इस H को रिमूव कराना है। तो H क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव। तो यहां से फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, जगह थोड़ा कम है लेकिन समझने की कोशिश करो। कार्बन के साथ OCH3, इसको चलो ऐसा बनाता हूं मैं, OCH3, ये वाला कार्बन के साथ OCH3 आ गया, इस कार्बन के पास H है, इस वाले के पास में पीछे CH3 है, ठीक है, और इसके बाद में ऊपर क्या आ जाएगा O और CH3, क्योंकि O नेगेटिव था CH3 पॉजिटिव था तो यहाँ पे आ गया, और रिमूव क्या हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाला एक फॉर्मेशन और हुई है, इस फॉर्मेशन को कहते हैं आप एसिटल। पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटल और हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल में केवल एक जगह ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन से, और इस वाले पार्ट में दो जगह जुड़ा। ये कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, तो कीटोन के साथ भी क्या रिएक्शन है वो समझो, पहले इसका फोटो लो। अगली वाली रिएक्शन जो है, अभी तक हमने जितना भी करा एल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पे पढ़ ली। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो हम कीटोन से लेके चल रहे हैं। तो कीटोन के केस में भी कुछ ऐसी रिएक्शन है, जैसे कि कीटोन में हमारे पास है C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ठीक है, और एक यहाँ पे आपके पास कोई CH3 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप ये है आपके पास प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन के केस में आपने क्या किया, सेम मॉलिक्यूल को रिएक्ट करा रहे हैं इस बार, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराओगे तो फिर से वही सेम ही फॉर्मेशंस बनेंगी। अब अगर आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को जोड़ लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2 के साथ एक OH ये है, और सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ ऐसे ही एक OH ही। मैं नीचे वाले OH को थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ ऊपर वाले की कंपैरिजन में, ऐसा इसलिए क्योंकि क्लीवेज को समझाना है। तो पहले आपने यहाँ पे क्लीवेज क्या करना है, O और H का क्लीवेज होता है, लेकिन ये रिएक्शन कराने के लिए आपको फिर से कोई एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा, जैसे कि कोई HCl गैस ले ली, या फिर HCl का थोड़ा सा फ्यूम्स ले लिए, या HCl का थोड़ा सा छिड़काव उस पर कर दिया। तो क्या होगा कि यहाँ से H जो है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रिमूव करेगा, या फिर ऑक्सीजन ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रॉन उससे खींचता है। तो यहाँ पे H के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे OH पूरा रिमूव करना है, तो OH जब पूरा रिमूव करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव। इसका क्लीवेज अभी हमने पढ़ा, इसके क्लीवेज में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है और यहाँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज। तो जब आपस में इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे, तो जोड़ने का प्रोसेस को ध्यान रखो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके पहले H2O को इसको अलग रखो, यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी फॉर्म में आपको किस तरह से करना है कि यही वाला कंपाउंड मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख रहा हूं। तो यहां मैंने लिखा C और इसके साथ एक ऑक्सीजन के साथ है, तो ऐसे लिख रहा हूं कि ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है
और यहाँ पे कार्बन के पास CH3 पीछे भी है और एक यहाँ पे भी CH3, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव CH2 इस वाले नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है, और इसके बाद ये CH2 तो इस वाले CH2 से जुड़ा हुआ है, और ये वाला CH2 इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो इस वाले कार्बन यानी कि पॉजिटिव से जुड़ेगा इससे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। इसी स्ट्रक्चर को बुक के अंदर थोड़ा सिंपली ऐसे भी लिखा हुआ है कि C के साथ में OCH2 सिंगल बॉन्ड, OCH2 और सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसे ही जैसे कोई कार्बन का चेन पीछे जो भी है आपके पास, ऐसी फॉर्मेशन जो भी बनेगी कि कार्बन के साथ में इस तरह के कोई कंपाउंड जुड़ेगा, इसको हम कहते हैं दैट इज कीटल फॉर्मेशन, जो कीटोन से बन रही है, एल्डिहाइड से बनने वाली एसिटल कीटल। इसका नाम अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल के रिस्पेक्ट में देंगे तो ये हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, और कीटल। इस तरह से ये रिएक्शन की फॉर्मेशन। सिमिलरली और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो इसके बेस पे होंगी। तो नेक्स्ट जो इसके आगे वाला पार्ट आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टेबल नंबर 12.2 है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ तक की कार्रवाई आज समाप्त होगी, आगे की कार्रवाई हम अगली क्लास में करेंगे।